Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आप सभी को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी, उसके तहत काफ़ी सारी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करती है। अब इसी से ही रिलेटेड आपकी NCTE ने एक नया अपडेट दिया है। वो क्या अपडेट है? वो अपडेट रिलेटेड किससे है? बीएड से, है ना। तो बीएड आप सभी को पता है, जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी में, उनको बीएड करना पड़ता है, राइट। अब क्या न्यू अपडेट आया है कि बीएड क्या अब से दे आर डेवलपिंग द प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर, ठीक है। बीएड आपका क्या है, 1 साल के लिए होने वाला है। उसके लिए वो जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ये हाल ही में उन्होंने क्या है, रिसेंटली फ्यू डेज बैक उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब इसका मतलब क्या है कि क्या हमारी बीएड दोबारा से 1 साल में हो जाएगी? क्या जो अभी करंटली बीएड चल रही है 2 इयर्स का, उसका क्या होगा? या बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्या है आपके मन में चल रही होंगी। आज ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके संग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ अबाउट द NCTE एंड द बीएड। सबसे पहले आपको पता होगा NCTE क्या है। हमारी एक स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात करता है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। कौन से एक्ट के अंडर? दैट इज नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, जिसका मेन काम क्या था कि उनको सभी एक्टिविटीज को प्लान कोऑर्डिनेट करना है जो टीचर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आता है। पब्लिकेशन या आपकी रिसर्च या आपकी ट्रेनिंग, इन सब से चीज़ों को क्या करता है, सभी स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म को मेंटेन करने की बात करता है। चलिए, हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा NCTE का क्या काम आता है। अब आप सभी को पता है, अगर आपका शुरू से सपना रहा है एक शिक्षक बनने का, एक टीचर बनने का, तो आपको ये बीएड करनी पड़ती है। या फिर अगर आपको कॉलेज में एज अ प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या है, नेट क्लियर करना पड़ता है। अगर मैं आपको बीएड की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊं, मेरी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो 2015 में हुई थी। तो 2015 में वो आखिरी साल था, ठीक है, 15 में कंप्लीट होनी थी। तो वहां पे तब नोटिस निकल के, एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अब से 2015 से जो लोग बीएड में इनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए जो बीएड है वो 1 साल की ना होते हुए वो क्या हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि 2000 से 15 वाले जो बच्चे थे, 2014 तक आपकी जो बीएड का कोर्स ड्यूरेशन रहता था वो क्या रहता था, 1 ईयर का डिप्लोमा रहता था। और 2015 के बाद ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। अब आप बोलेंगे ऐसा चेंज आया ही क्यों? जब पहले 2014 में 1 साल की बीएड थी तो इसको दोबारा फेज आउट करने की बात ही क्यों की गई, क्यों रद्द कर दिया गया? अब यहाँ पे NCTE ने, ठीक है, आपका जो 1 ईयर का कोर्स है उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्यों? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 2 एक्सपर्ट पैनल्स, जहाँ पे आपके जस्टिस JS वर्मा और प्रोफेसर पूनम बत्रा के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि 1 साल के अंदर किसी भी टीचर को अच्छे तरीके से क्या है, ट्रेन नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो जो टीचर ट्रेनिंग क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और पहले भी कोठारी कमीशन में भी इसका जिक्र किया गया था कि भाई 1 साल की बीएड नहीं होनी चाहिए, कि वहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है, टीचर ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में नहीं पता चलता है। तो इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए आपका जो 1 साल का बीएड है उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और फिर 2015 से आपकी जो बीएड प्रोग्राम है वो 2 साल की हो गई, 2 साल की हुई, जहां पे उन्होंने बोला कि एटलीस्ट विच इंक्लूड्स 20 वीक्स ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप इन दी स्कूल्स। तो वहां पे उन्होंने क्या लगाया कि आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, इसके ऊपर क्या है, आपने क्या है, 20 हफ्ते लगाने हैं किसी स्कूल में एज अ इंटर्न, ठीक है, कि आप में वो स्किल्स डेवलप हो। तो ये थी हमारी 2015 की बात। उसके बाद चीज़ें चलती रही। 2023 में आपकी ITEP की बात की गई, जहाँ पे आप बोलते हो कि अगर आप शुरू से ही, बचपन से ही शिक्षक बनना चाहते थे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दी गई कि आफ्टर 12th अगर आपके मिनिमम 50% आते हैं तो आफ्टर 12th आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि आपकी एक साथ ग्रेजुएशन
और आपकी जो बीएड है वो साथ ही में हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, ITEP। ये 2023 में लॉन्च की गई और 2024 में आपकी अगेन दोबारा से 2 कमेटीज क्या है सेटअप की गई 2 पर्पसेस के लिए। कहते इन्होंने मई 2024 में एक चीज बोली, कहते हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जहां पे हम 1 ईयर प्रोग्राम को दोबारा से लॉन्च करने की उन्होंने बात की। और दूसरा उन्होंने क्या बात की है, 2 कमेटीज किसके लिए बनाई गई थी कि भाई हमने जो भी हमारी 2 ईयर बीएड जो चल रही है 2015 से, उसको भी हम दोबारा रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 कमेटी सेटअप की गई हैं, पहली उन्होंने बात की, जिक्र की दोबारा 1 ईयर बीएड डिग्री की, और दूसरी जो बात की उन्होंने किसकी बात की, रिवैम्प करने की, जो 2 साल की जो बीएड डिग्री है ऑलरेडी चल रही है। और अभी दोबारा से कुछ दिन पहले ही जुलाई 2024 में एनसीटीई ने एक नया ट्वीट क्या है दिया, ठीक है, एक नया नोटिफिकेशन आया जहां पे उन्होंने ये बताया कि दे आर डेवलपिंग दी 1 ईयर बीएड प्रोग्राम विच अलाइंस विद योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज 2020। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है कि मैम अगर ये दे आर डेवलपिंग द प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर, तो क्या हमारी जो 2 साल वाली डिग्री है जो हम कर रहे थे, क्या वो बंद हो जाएगी, ठीक है, उसका क्या होगा, ठीक है, या अब से दोबारा से 1 साल के होगा। तो आपके मन में काफी क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे, पर इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ एनसीटीई का क्या ट्वीट आया था, दैट एनसीटी इज डेवलपिंग 1 ईयर बीएड प्रोग्राम विच अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which also indicates NCT's commitment to modernize the teacher education in country to meet the evolving needs of new age education. So this BEd program aims to prepare the teachers for all the 4 stages of school education system. तो कहता हम इस तरह से इस 1 साल के प्रोग्राम को बनाने वाले हैं दोबारा से कि वो जितने भी आपके चीज़ें हैं जो एक ज़रूरी होती है टीचर की ट्रेनिंग के लिए, मेथोडोलॉजी के लिए, पेडागोजी के लिए, वो उन सभी एस्पेक्ट्स को क्या है कवर करते हुए चलेगा। सो ये उन्होंने थोड़ा से 12 एलिमेंट्स बताए हैं जहाँ पे उन्होंने की डिज़ाइन एलिमेंट्स है जो 1 ईयर प्रोग्राम में हम एनईपी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या आया था, रीसेंट ट्वीट आया था। अब बात आती है कि मैम दे आर डेवलपिंग दी 1 ईयर प्रोग्राम। अब क्या, मैं आपको जर्नली बता देती हूँ। कहते इन्होंने अब 4 चीजें क्या है रख दी है। कहते एक तो आता है ITEP, जैसे कि मैंने आपको बताया ITPE किसकी बात करता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो आपका 4 साल का रहता है। इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स रहता है। इसका मतलब क्या है, आफ्टर द 12th अगर आप ऑलरेडी आपके माइंड में फिक्स है कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है आप ITEP में इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है 1 साल बचता है, ठीक है। 3 इयर्स की तो आपकी वैसे भी ग्रेजुएशन होती है और यहाँ पे आपका जो बीएड है इन टोटल 1 साल का ही रह जाता है। दिक्कत किसको आती है, जिन्होंने बैचलर्स की हुई है, जैसे बीकॉम आ गई, ठीक है, बीए आ गई, बीएससी आ गई, अगर आप इस चीज में आते हैं तो कहते हैं उनके लिए जो बीएड का कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 2 इयर्स का। मतलब अगर आपने बैचलर्स की और बैचलर्स के बाद आप बीएड करना चाहते हो तो वो कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 2 इयर्स का रहता है, 2 इयर्स का। पर वेयरएज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई थी कि अगर आपने मास्टर्स की हुई है, पीजी किया हुआ है और उसके बाद आप बीएड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो बीएड का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 1 ईयर ही रहने वाला है। तो ये देखिए 12th के बाद 4 इयर्स। इनफैक्ट एक चीज और बोली गई थी कि अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की रहती है, 4 इयर्स की ग्रेजुएशन रहती है, तो उसमें भी आपका जो बीएड का कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 1 साल का ही रहने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन में आते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या जिसमें 4 साल लग रहे हैं, तब भी आपका 1 साल का बीएड रहेगा। अगर आप पीजी के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो तब भी 1 साल का रहेगा। पर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो तब आपकी जो बीएड कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 साल की रहने वाली है। अब ये जो क्वेश्चन था कि मैम 1 साल की बीएड आने पे
क्या ये 2 साल वाली इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, ठीक है, ये तो अभी भी ऑनगोइंग है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको अभी भी 2 साल लगाने पड़ेंगे। पर अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या 4 ईयर वाला कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, आपका 1 साल का ही बीएड ड्यूरेशन रहने वाला है। आज के सेशन में हमने एक ये भी सवाल उठाया था कि मैम इससे हमें क्या फ़ायदा, नेट स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा। आप सभी को पता है जो सरकार है, अगर मैं सरकारी नौकरीज़ की मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्चुअल ज़्यादा निकालते हैं पर जो परमानेंट वैकेंसीज़ है वो काफ़ी कम निकाली जाती है या काफ़ी देर बाद निकाली जाती है ना। तो यहाँ पे अगर ये जो हमारा बीएड है 1 साल का हो जाता है तो जैसे ही देखिए मास्टर्स आप कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स के बाद आप प्रिपेयर भी करते हैं अपना नेट एग्जाम के लिए और साथ ही में आप उसको एनरोल भी कर लेते हैं अपने बीएड में, तो आप क्या है उसी साल में अपना नेट की प्रिपरेशन आपने अभी की होगी, ठीक है, मास्टर्स में पढ़कर आए हैं तो 1 ही साल के अंदर आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ में आपने बीएड में भी एनरोल कर लिया तो 1 साल का वो भी हो जाएगा। तो इस 1 साल के अंदर आपके पास क्या है, चांसेस या मैं बोलूं अपॉर्चुनिटीज क्या है, ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है उस 1 साल में ही आप क्या कर सकते हैं, अपना नेट भी क्लियर कर लें और अपना बीएड भी कर लें, जिससे क्या है आप टीजीटी और पीजीटी में भी क्या है अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है आपके स्कूल में जाने के, परमानेंट वैकेंसीज के, परमानेंट पोस्ट के, वो ऑप्शंस भी क्या है खुल जाएंगे। फाइन। तो या फिर मैं अगर बोलूं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं और अपनी जो मास्टर्स है वो डिस्टेंस लर्निंग से कर लेते हैं, तब भी क्या है आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बढ़ जाती हैं। तो राइट, तो यही फ़ायदा है नेट स्टूडेंट्स के लिए कि एक ही समय पे आप अगर बीएड भी करते हैं और मास्टर्स भी करते हैं तो आपको पास ऑप्शन है कि आप नेट में भी जा सकते हैं और शिक्षक जो स्कूल एजुकेशन, स्कूल टीचर में है उस फील्ड में भी जा सकते हैं, राइट। तो ये 1 साल का प्रोग्राम कब से इम्प्लीमेंट होता है, विल वेट फॉर द न्यू नोटिफिकेशन गिवन बाय द NCTE और जैसे ये नोटिफिकेशन आता है आपके साथ एक हम जल्द ही जो नेक्स्ट वीडियो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, आपको ये सिर्फ बताने के लिए कि 1 साल की बीएड जल्द ही लागू होने वाली है और 2 साल की जो बीएड है वो अभी भी ऑनगोइंग है। कमेटी ऑलरेडी सेटअप है जहां पे उसको रीवैम्प कर दिया जाएगा, दोबारा से कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगी क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, NEP 2020 के साथ इस मिशन को अलाइन करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।